है जो सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए हर कोशिश करती है, हर वो काम करती है, जो सही को सही कहती है, गलत को गलत रखने की हिम्मत रखती है, जिसे यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से एंटी करप्शन का अवार्ड मिला है। तो आज हमारे साथ है एक ऐसी निडर, एक बहादुर सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज जी। आइए बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी जो कि बहुत ही लेटेस्ट है। आपको अमेरिका यानी कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एंटी करप्शन का अवार्ड मिला है और 12 लोगों की लिस्ट में आप भी शामिल हैं। क्या मैम ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ आप मानती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एक सही राह पे जा रही हैं? जी, देखिए, ऐसा है कि जो ये अवार्ड है इससे मैं एक रिकग्निशन समझती हूँ। सभी तमाम जो सामूहिक तरीके से लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जवाबदेही की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे देश में, उनके काम की रिकग्निशन है। क्योंकि इतना वास्ट कंट्री है हमारा और भ्रष्टाचार भी अलग अलग तरीके का है। हम सभी जानते हैं कि भारत में हाईएस्ट लेवल पे भी भ्रष्टाचार होता है और लोएस्ट लेवल तक लोगों को ब्राइब देनी पड़ती है, घूस की मांग होती है, उन्हें राशन कार्ड चाहिए हो, पेंशन चाहिए हो, उन्हें अपने ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हो, हर कदम पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब ये इस टाइप का अवार्ड दिया जाता है, नेचुरली वो किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता है, वो तो एक पूरा जो सामूहिक कलेक्टिव जो स्ट्रगल रही है, संघर्ष रहा है, उसकी रिकग्निशन है। जी मैम, एक महिला होने के नाते कितनी मुश्किल आती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में? क्योंकि मैम ऐसे में कई सारे ऐसे जो लोग होते हैं आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई तो किसी के लिए भी मुश्किल है और ये भी सच है कि भ्रष्टाचार सभी को के लिए प्रॉब्लम है और महिलाओं के लिए स्पेशली प्रॉब्लम है। आप ये देखिए, हम लोग सतर्क नागरिक संगठन के साथ में काम करती हूँ, हम लोग स्लम बस्तियों में काम करते हैं और बहुत जगह पर महिलाओं को, लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। आप पब्लिक टॉयलेट की बात ले लीजिए, वहाँ पर यदि भ्रष्टाचार है, लोगों से को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण, तो पुरुषों को तो तकलीफ है, लेकिन महिलाओं को, बच्चियों को बहुत ही ज़्यादा उसका सामना करना पड़ता है प्रॉब्लम का। अगर महिला को मालूम है कि अगर राशन में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उन्हें बच्चों के प्लेट में खाना पहुंचाना है, वो नहीं दे पाएंगी। तो महिलाओं का जो रोल होता है भ्रष्टाचार की लड़ाई में, वो भी हमने देखा है हमारे देश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है सूचना के अधिकार के मुहिम से जुड़ने में भी, मैंने देखा है कि पुरुषों से भी ज़्यादा महिलाएं आगे आती हैं भ्रष्टाचार का विरोध करने में भी, सरकार से पारदर्शिता मांगने में भी, आरटीआई एप्लीकेशन भी लगाती हैं महिलाएं। और दिक्कतें तो हैं, क्योंकि आप देखिए कि हमारी पितृसत्ता इतनी हमारी स्टीप्ड है सोसाइटी में कि कोई औरत, महिला घर से बाहर निकलती है, वो ही एक अपने में बड़ा संघर्ष होता है उसके पीछे कई जगह पर। तो ऐसे में औरतें सवाल पूछें, हिम्मत रखें और जाकर जवाबदेही मांगे कहीं पर भी सत्ता में जो लोग हैं उनसे, तो उन्हें स्पेशल तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं और सामना भी करना पड़ता है। तो ये तो सच है। मैम, आपने आरटीआई की बात करी, तो आप काफ़ी समय से काम कर रही हैं, 20 साल लगभग होने को जा रहे हैं आपके आरटीआई में काम करते करते। मैम, इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है? क्योंकि क्या जवाब मिल पा रहा है लोगों को? क्योंकि सरकारी जो दफ्तर है वहाँ से जवाब जल्दी मिल नहीं पाता है। जी, देखिए, सरकार से जवाब मांगना कभी भी आसान नहीं रहा। कोई सरकार नहीं चाहती कि वो लोगों को खुद अपनी खुशी से जवाब दे, क्योंकि सूचना जो है, जब हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, तो सूचना तो ताकत है असली, और सरकारें ये समझती हैं। तो जब सरकारें पर्दे के पीछे काम करती हैं, ओपेक तरीके से काम करती हैं, तो बहुत भ्रष्टाचार होता है, अब्यूज़ ऑफ पावर होता है जो छिपा
रहता है। लेकिन जब सूचना के अधिकार जैसा कानून आता है और लोग सवाल पूछने लगते हैं तो वही सब जो कारनामे हैं वो सामने आने लगते हैं, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो उन्हें लगता है कि उनका पर्दाफाश हो रहा है। तो ऐसे सभी सवाल जब लोग पूछते हैं जो कि भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं, अनियमितताओं का उजागर करते हैं, तो लोगों को तमाम तरह की तकलीफ़ें आती हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने कहा कि मैं सूचना के अधिकार की मुहिम से, बिल्कुल सही बात है, मैं 20 साल 2 दशक हो गए हैं अब उससे ज़्यादा से जुड़ी हूँ, और एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद ये कानून, सूचना का अधिकार कानून हमारे देश में आया 2005 के बाद, और उसके 2005 में, और उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी हमने देखा है कि हाल ही में जो सवाल पूछने की प्रक्रिया है वो और भी कठिन होती जा रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि 2-3 तरीके से लोगों का जो सूचना का अधिकार है उसे संकुचित किया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि सरकारें बहुत बार आजकल ये कहती, हमें सुनाई दे रही हैं इंक्रीजिंगली, कि हमारे पास तो सूचना है ही नहीं, डेटा ही नहीं है हमारे पास, तो हम आपको कैसे दें। अब देखिए, लोकतंत्र में सरकारें जो है वो लोगों के लिए काम करती हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ऑफ, बाय एंड फॉर द पीपल। तो सरकार जो है उसको तो सूचना रखनी होती है, और लोगों की सूचना है वो तो उन्हें देनी होती है। अगर सरकार कहे मेरे पास सूचना ही नहीं है, मैं डेटा ही नहीं अब रख रहे, एम्प्लॉयमेंट का नहीं डेटा रख रहे, कोविड में इतनी सारी चीज़ें हुई उसका डेटा नहीं रख रहे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सूचना दिलाने के लिए महकमा बनाया गया है, तो सूचना आयोग बनाए गए हैं कानून के तहत। हमारे देश में 29 सूचना आयोग हैं, केंद्र स्तर पे केंद्र सूचना आयोग, और हर राज्य में राज्य सूचना आयोग है। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली सरकार जो है वो अलग अलग जगह पर सरकारें नियुक्ति ही नहीं करती सूचना आयुक्तों की। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मुझे सूचना नहीं मिली तो मेरे पास केवल यही विकल्प है कि मैं सूचना आयोग में जाऊं, और सूचना आयोग में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनके पास ताकत है कि वो मुझे सूचना दिला सके और ऐसे सभी अधिकारियों के ऊपर पेनल्टी लगा सके जो मेरी सूचना रोक रहे हैं। अब अगर सूचना आयुक्त ही नहीं होंगे, उनकी नियुक्ति ही नहीं होगी, तो मेरी जो अपील है, कंप्लेंट है हमारे देश में लोगों की, तो वो कैसे सुनवाई होगी, सूचना कैसे दी जाएगी। और फाइनली जो, तो अगर हम इसी में मैं जोड़ना चाहती हूँ कि अगर हम देखें तो केंद्रीय सूचना आयोग में पिछले 7 साल से एक भी कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई है जब तक लोग कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाते। तो अब इसका तो सीधा मतलब ये हो गया कि सरकारें चाहती ही नहीं है कि वो पारदर्शी तरीके से काम करें और उनके ऊपर कोई निगरानी रख सके कि आप सूचना दीजिए। और तीसरी बात, 2019 में पहली बार सूचना के अधिकार कानून को अमेंड कर दिया गया और संशोधन ऐसे लाए गए जो कि सूचना के अधिकार को संकुचित करते हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको दबा दिया गया है। अमेंडमेंट जो आई, संशोधन आया, उसमें ये लिखा है कि जितने भी सूचना आयुक्त हैं हमारे देश में, उनकी आय, इनकम, उनका जो कार्यकाल है और उनके पेंशन्स, सब कुछ अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आयुक्त कोई सूचना देते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, तो उन्हें डर रहेगा कि हमारी पेंशन का क्या होगा, रोक ना दी जाए। तो ये एक दबाव बन गया है कमिश्नर्स के ऊपर। हर साल हमारे देश में 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशंस लगती हैं। विश्व भर में सबसे ज़्यादा आरटीआई एप्लीकेशंस भारत में लगती हैं। तो इतना अच्छा कानून चल रहा था, उसको सशक्त करने की बजाय पिछले 7 साल में हमने देखा है कि उससे खंडित किया गया है और उसको जो संशोधित किया गया है जिससे कि वो कमज़ोर बन गया है। मैम, क्या 2014 के बाद से
जो सरकार है वो आरटीआई का जो कानून है उसको लेके थोड़ा भेदभावपूर्ण रहा है उसका रवैया, क्योंकि मैम क्योंकि नतीजे इस कदर देखे जा रहे हैं कि जो जितने भी आवेदन दिए जाते हैं वो कूड़ेदान में ही जा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि जितने भी आवेदन दिए जाते हैं उनका कोई सूचना नहीं मिलती है। बहुत जगह पे सूचना मिलती है और यही कारण है कि लोग रुक नहीं रहे हैं। 60 लाख लोग आज भी हमारे देश में हर साल आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मिल पाती हैं। जो पहले सूचना नहीं मिलती थी वो मिलती है। लेकिन ये सही है कि 2014 के बाद से जो सूचना के अधिकार कानून है उसको कमज़ोर करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और 3 तरीके से ये जो प्रक्रिया है चल रही है। पहला, जो हमारे इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं देश में, उसके अंदर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं समय से और उसके कारण बहुत सारे केसेस लंबित पड़े रहते हैं कमीशंस में। तो अगर आप केंद्र सूचना आयोग में देखें तो अभी हाल ही में 11 में से केवल 3 कमिश्नर्स काम कर रहे थे, क्योंकि एक भी कमिश्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार कर ही नहीं रही है 2014 से, जब तक लोग कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। और फिर जब केवल 3 कमिश्नर्स रह जाते हैं तो लोग आते हैं, वो अपनी अपील लेकर आते हैं, शिकायत लेके आते हैं, उसकी सुनवाई कौन करेगा जब कमिश्नर्स ही नहीं हैं। तो 40,000 के करीब जो केसेस हैं वो लंबित पड़े हैं और लोगों को सालों साल वेट करना पड़ता है। तो आप अगर ये समझें कि लोग सूचना का अधिकार का इस्तेमाल भ्रष्टाचार बड़े बड़े स्तर पे जो होता है, स्कैम्स होते हैं, उसको उजागर करने के लिए तो करते ही हैं, पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए राशन, पेंशन, पानी, अस्पताल में दवाई, स्कूल के अंदर कैसी पढ़ाई चल रही है, सब चीज़ों पे भी करते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि सूचना के अधिकार को ही संशोधित कर दिया गया 2019 में। कानून अच्छा था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेटर होनी चाहिए थी। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पार्टी ने पहले कहा था कि हम तो भ्रष्टाचार बिल्कुल दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, खूब पारदर्शिता लाएंगे। तो लोगों का ये विचार था और उम्मीद थी कि ये तो कानून को और भी अच्छे से चलाया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पर कह दिया जाता है कि सूचना है ही नहीं हमारे पास। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में अगर लोगों की निगरानी नहीं होगी, अगर वो सूचनाएं नहीं मांगेंगे और अगर वो सरकारों के ऊपर जवाबदेही नहीं जमाएंगे और बनाएंगे, तो जो लोकतंत्र है उसका कोई मायने नहीं रह जाता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अंजलि भारद्वाज जी, जिन्होंने बताया कि अपने हक के लिए खड़े होना आपका अधिकार है और आपका अधिकार है सरकार से जानकारी लेना। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे फुटकर न्यूज़ पर। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।